क्या लग रहा है इस बार इस गुजरात में यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? 27 साल से तो भारतीय जनता पार्टी है, इस बार की क्या राय बन रही है लोगों की? राय का सवाल ही कहाँ है। जब 27 साल से वो राज अच्छा करे जभी तो 27 साल से बनना क्यों होती। वाह, सीधा सा जनरल सवाल है। जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा था 27 साल से, नहीं तो कब के फेंक दिया होता। लोग तो कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ यहाँ। अभी लोगों के अलग अलग धारणा है। आपकी क्या धारणा है, क्या काम हुआ है यहाँ? अगर जो लोग सुन रहे हो आपको क्या बताएंगे उन्हें? धारणा के तो मतलब नहीं है। सरकार सबको बंगला दे देगी, सरकार सबके लिए स्विमिंग पूल बना देगी। तुम आराम से अपना काम कर रहे हो, सही कर रहे हो, बस दैट्स फाइनल। जैसे केजरीवाल कह रहे हैं, मुझे अगर एक काम बता दीजिए 27 साल में बीजेपी ने गुजरात में विकास का किया हो तो मैं मान जाऊंगा, तो आप क्या बताएंगे उन्हें? केजरीवाल कौन है? केजरीवाल कौन है? हाँ आप नहीं जानते? भाई, हमने तो सुना ही नहीं नाम, पहली बार सुन रहा हूँ केजरीवाल। पहली बार आपने नहीं सुना नाम केजरीवाल? नाम तो सुना है ये देखो, इन्हें सुना है। पर मैंने नहीं सुना ना। जो व्यक्ति हमारे दिमाग में सेट नहीं है उसको इधर से निकाल देना है, इसलिए नहीं सुना है, दैट्स फाइनल। अरे वो तो फ्री में बिजली दे रहे हैं, सेट क्यों नहीं हो रहे हैं आपके? क्यों गुजरात वाले क्या भिखारी हैं? कर्जा कितना है? गुजरात सरकार वाले भिखारी हैं। अरे फ्री में क्यों दे रहे हो? अच्छी फैसिलिटी तुम पैसा लो। तो भी गुजरात में नहीं आएगा। हाँ, वो आदमी क्या करेगा जो कसम खाता अपनी बीवी बच्चों के ना बंगला नहीं लूंगा खुद लेके घूम रहा है, वो हमको क्या देगा? वो खुद सरकारी पे कब्जा करके बैठा है। सरकारी चलेगी। आप ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि जो नोट होते हैं भारत के, मैं मोदी जी से सिफारिश करूंगा कि उसमें महात्मा गांधी जी के साथ साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की भी फोटो लगा दी जाए। हाँ, ये बात उसने अच्छी करी है। लेकिन ये तब की उन्होंने जब उनके मंत्री पहले भगवान श्री राम को मानने से इनकार कर चुके हैं। वो उनके मंत्री सिसोदिया, संजय सेन सब हैं, जाने दो, अभी इन बातों को कुछ नहीं रखा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा गुजरात में? कुछ नहीं है। वो तो कह रहे बहुमत से आएंगे हम। बहुमत से नहीं, 50 सीट भी नहीं ला सकती है गुजरात में। 50 सीट भी नहीं आ सकती है केजरीवाल का। ऐसा क्यों लग रहा है? आप तो ऑटो वाले हैं, वो तो बहुत प्यार बोल रहे हैं कि ऑटो वाले बहुत क्या प्यार। ऑटो वाला हो, जो भी हो, गुजरात में खाली भाजपा सरकार चलेगी, मोदी के राज चलेगा। गुजरात में कोई भी नेता को कोई पहचानता नहीं, खाली मोदी को पहचानते हैं सब। वो तो केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है, आप तो ऐसा बोल रहे हैं। सरकार आ ही नहीं सकती यार गुजरात में। केजरीवाल मर जाए तो भी इसको पार्टी प्लॉट नहीं खरीदा दिया था। हर आदमी का अपनी पार्टी के लिए विश्वास होता है। सबको मालूम है कि हम हार रहे हैं, लेकिन क्या विश्वास होना चाहिए हम जीत रहे हैं, तभी जनता का दिल जीतेंगे। लेकिन जनता का जनार्दन है, वो तो जो फाइनल है वो दिमाग में बैठी है। वो केजरीवाल कैसे ही वादे करे, गुजरात की जनता को कोई भिखारी नहीं है जो सब फ्री में बिजली चाहिए। पैसा दो, अच्छा फैसिलिटी भी दो, उसे कुछ नहीं भीखा है। वो बढ़ेगा तो गुजरात के पब्लिक को कोई नुकसान नहीं है। चार्ज बढ़ेगा, पेट्रोल का बढ़ेगा भाव तो भी कोई नुकसान नहीं। गैस का अभी 77 रुपया, तो ही हम लोग को कोई नुकसान नहीं। पर सरकार तो भाजपा ही चाहिए। ऐसा क्या किया उन्होंने कि आपको इतना? सीएनजी भी बढ़ गया है, महंगाई भी बोल रहे हैं लोग। महंगाई भी बढ़ गई, पर गरीब लोग थे ना, उसको देता है भाजपा सरकार। कमाई देते, पढ़े लिखे इंसान को नौकरी मिलते है। यूपी बिहार से आते उधर कमाते हैं। क्यों दिल्ली में नहीं जाते? उधर क्यों आते गुजरात में? गुजरात में सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने, तब आ रहे हैं ना। अब जैसे अगर अरविंद केजरीवाल, आप भी ऑटो वाले हैं, अगर आपके घर भी वो खाना खाने आ जाएं तो आप उनको वोट देंगे? खाने को सब आ जाए, उसको करना क्या है? फोटो खिंचानी है ना। खाना खाने से क्या होता है? लारी पे भी खा सकते हैं कोई भी आदमी, ऐसा थोड़ी है यार। वो तो पब्लिक को दिखाने के लिए है। केजरीवाल जो मुफ्त में बिजली देता है वो देता है, तो दिल्ली सरकार पे कर्जा कितना है? गुजरात सरकार पे इतना नहीं है। क्यों फिर ऐसा करने का? गुजरात को डुबा देना है। वो तो चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक विकास का काम बता दीजिए जो गुजरात में मोदी जी ने किया हो। विकास का काम देखो, ये बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है बरोबर, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना बरोबर, वो सब कितना विकास का काम है। मकानों की सब्सिडी दी है, महिलाओं को सिलेंडर दिया, आज तक मकानों की सब्सिडी नहीं मिली। 70 साल से कांग्रेस रही, किसने सब्सिडी दे दी? आज हम मेरा खुद के मकान में मेरे को 2,67,000 सब्सिडी मिली। विधवा सहाय किया तो मेरे लिए विधवा सहाय देते हैं बराबर। पेंशन में कभी कोई सरकार ने दिया था, अभी 1500 रुपया देता है भाजपा सरकार। अरे महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे हम मंथली। अरे महिलाओं को तो अभी भाजपा सरकार देती है ना 1200 रुपया हर महीने विधवाओं को। तो आपका क्या मानना है? 182 सीटें हैं इस गुजरात में, तो ऑटो वाले क्या लग रहा है, क्या बताएंगे कितनी सीटें किसको मिल रही हैं? भाजपा 120 सीटों से बढ़त लेगा। अच्छा, केजरीवाल को 30-40 सीट मिले तो मिले, तो नहीं मिले। कांग्रेस को 20-25 सीट मिलेगी, जो उसका एरिया है उधर मिलेगी। दूसरा नहीं मिलेगी। जो आप कह रहे थे दिल्ली के बारे में, आपको पता है दिल्ली के अंदर जिस तरह से शराब
की ठेकेदारी अभी चल रही है। और मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर यंगेस्ट विडो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट विडो यानी सबसे ज़्यादा युवा विधवा अगर किसी प्रदेश में है तो वो तमिलनाडु में है। मैंने खुद ही अपने आंखों से देखा था कि सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ पर चाय की लारियों पर चाय पीने के लिए खड़े होते हैं, वहाँ पर दारू की दुकानों में लोग सुबह 8 बजे से दारू के लिए खड़े हो जाते हैं। अरविंद जी का ये ख्वाब है कि वो 300 पॉइंट की बिजली फ्री दे के यहाँ पर दारूबंदी खुली कर देंगे। और उनका जो घर में कमाने वाला आदमी, देखिए दारूबंदी खुलते तो हर आदमी, ये दारू चीज़ ऐसी है हर आदमी आपको आकर्षित करती है। अगर वो ऐसा कर देंगे कि यहाँ पर दारूबंदी को खोल दें तो ये दूसरा तमिलनाडु बनने में देर नहीं लगेगी साहब। अच्छा, आपका ये मानना है कि जो दिल्ली में शराब फ्री चल रही है वो यहाँ भी कर सकते हैं? वो यहाँ करेंगे क्योंकि पैसा तो आपको चाहिए ना, रेवेन्यू तो चाहिए। अगर आपको यहाँ फ्री करना है, आपको आप खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप कंपनियों से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं और उसको अगर फ्री में दे रहे हो तो कहाँ से? मैं आपसे 1 रुपये मैं चाय आपको पिलाऊं तो मैं तो उसको पैसे दे रहा हूँ ना, मैं बिना पैसे दिए तो लूँगा नहीं। आपको पिला रहा हूँ तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? सीधा सा बात है कि पैसा आएगा इधर से जाएगा। मैं न कमाऊँ वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जेब से तो नहीं दूंगा। और अगर मैं जेब से देने की बात कर रहा हूँ तो कोई भी सरकार टिकाऊ नहीं होगी, चल नहीं पाएगी आर्थिक रूप से। तो कोई भी सरकार के लिए उसे कहीं से तो पैसा लाना है, वो यहाँ पर दारूबंदी को खोल देगी साहब। गुजरात की जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, वो हिंदुस्तान में नंबर 1 है। यहाँ जिस दिन आपने ये कह दिया कि दारूबंदी यहाँ पर खोल दो तो यहाँ पर तो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। तो इतनी सारी रेवेन्यू उस सरकार को आ जाएगी। ये जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो दारूबंदी को यहाँ खोल दें तो साहब, मैं जब तमिलनाडु में था उस वक्त 20,000 करोड़ रुपया पर ईयर एक सिंगल पॉइंट रेवेन्यू जो होती है तमिलनाडु में, दारू के ऊपर से जो रेवेन्यू मिलती थी वो हाईएस्ट थी, मतलब वो सबसे बड़ा पॉइंट था, सबसे बड़ा उनका रेवेन्यू अर्नर था। 20,000 करोड़ वहाँ पे। अगर आप यहाँ पर देखो गुजरात में, तो गुजरात की परचेजिंग पावर तो तमिलनाडु से कहीं ज़्यादा है। यहाँ की सरकार अगर खोल दे तो 50,000 करोड़ रुपया हर साल इस सरकार कमा सकती है। अब आप मुझे बताइए कि गुजराती में बताना हो गुजरात में बताइए, क्योंकि गुजरात की जनता को आप ये बताइए किस मुद्दे को लेकर उनको वोट करना चाहिए और क्या सोच समझ कर उन्हें वोट करना चाहिए? पिछले 5 सालों में जो कार्य किया है उसके आधार पर वोट करिए। अगर काम अच्छा किया है तो निश्चित रूप से लोग वोट करेंगे, अगर काम अच्छा नहीं किया है तो वोट नहीं करेंगे। तो काम के आधार पर मोदी जी तो कहते हैं, और ये होना चाहिए, हर व्यक्ति काम के आधार पर वोट मांगे, पैसे के आधार पर, धर्म के आधार पर, इसके आधार पर न हो के आपके काम के आधार पर होना चाहिए। और तभी प्रोग्रेस होगी। आप देखिए तमिलनाडु में है या राजस्थान में है, वहाँ पर हर 5 साल के बाद सरकार बदल देते हैं, तो लोगों को पता है काम करो या मत करो, 5 साल के बाद तो आप वापस आ जाओगे। वहाँ इसलिए कोई काम करना नहीं चाहिए। यहाँ आप जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो, पहले 22 साल की सरकार हुई, अब 27 साल की हुई, तो आपकी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम 27 साल से यहाँ सत्ता में हैं, लोगों की अपेक्षाओं को हमें पूरा करना है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार मजबूत है और काम करेगी और लोगों का फ़ायदा होगा। नाम क्या सर? कांति भाई मेला। कांति जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, पिछले 27 साल से यहाँ बीजेपी है, कुछ काम हुआ है 27 सालों में? मेरा वो काम हुआ, क्या क्या काम हुए? वो आवास बनता है, वो गोडों में अनाज मिलते हैं। जैसे केजरीवाल कह रहे हैं 27 साल में कोई काम नहीं हुआ है। जी साहब तो नहीं आता हमारा। अच्छा, नहीं है? केजरीवाल आएंगे यहाँ? नहीं आएंगे? कौन आएगा फिर? नरेंद्र मोदी जाएगा। मोदी जी आएंगे? मोदी जी ही क्यों आएंगे? ये आएगा तो सबको अनाज देता है, और साइंस वाले ने पैसा देता है, इसलिए आएगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं फ्री में बिजली देंगे, बिजली का बिल ही नहीं आएगा। नहीं देंगे फिर भी? ठीक ठीक, धन्यवाद। नाम क्या है सर? नाम क्या है? मेरा नाम राजू भाई। राजू भाई, ये बताइए आप ऑटो चलाते हैं, क्या लग रहा है इस बार वडोदरा की जनता क्या फैसला करने वाली है? फैसला तो कुछ कह नहीं सकते हैं, पर हम तो ये नरेंद्र मोदी को हम ये कहना चाहते हैं कि दारू बीड़ी पान पड़ीके पे तुमको चाहे उतना बढ़ाओ, पर गरीबों की रोटी पे नहीं बढ़ाओ। जैसे अभी सीएनजी बता रहे हैं कि सस्ती हुई है, उसका कोई फायदा हुआ आपको? कोई फायदा नहीं, अभी तुम्हारे को उतारा है, फिर चढ़ा देगा, सरकार हो गया। किसकी सरकार आनी चाहिए, आपका क्या मानना है? मैं तो जो काम करता है उसकी सरकार आनी चाहिए, बाकी में तो कोई भी हो है। लग क्या रहा है, कौन करता है काम? है काम कौन करता है आपके हिसाब से? काम तो देखो,
अभी वो ऊपर वाला करता है तो नीचे वाले नहीं करते हैं। बराबर। तो क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार आनी चाहिए फिर भी आनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ना कि अब दो पहलवान कुश्ती लड़ेंगे तो एक तो जीतने वाला है। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। ये बताइए, इस बार हम गुजरात में चुनाव का माहौल जानने आए हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है यहाँ? तो सभी अच्छा लगेगा, कोई भी जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, कोई आवे, कोई भी नेता आवे, सब अच्छे है। मोदी जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, कौन आना चाहिए गुजरात में? बोले कोई भी आवे, अपना कोई मर्जी नहीं है। अच्छा, 27 साल में कुछ काम हुआ है यहाँ गुजरात में? सब काम हो गया, सब काम हुआ है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कोई भी विकास का काम नहीं हुआ यहाँ। सब कुछ काम हो गया। अच्छा, ठीक ठीक।